श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, रक्षाबंधन कब मनाया जाए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पर एक विद्वान पंडित जी ने कमेंट किया है कि गुरुजी आप भी रक्षाबंधन का निर्णय नहीं कर पाए। रात्रि में रक्षाबंधन कैसे होगा? यूट्यूब कमेंट बॉक्स में उन्होंने कमेंट किया। तो देखिए, संवत 2079 शक 1944 श्रावण शुक्ल पक्ष 14 गुरुवार 10:41 तक रहेगी। तारीख 11 अगस्त 2022 को। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार सुबह 7:07 तक रहेगी। दिनांक 12 अगस्त 2022 को। जब पूर्णिमा 6 घटी से कम हो तो रक्षाबंधन चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसमें ये कतई नियम नहीं है कि चतुर्दशी कितने घटी है। चतुर्दशी एक पल भी हो सकती सूर्योदय के बाद, और 12 बजे तक भी हो, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकती है। क्योंकि क्षय होने वाली तिथि 50 घटी न्यूनतम होगी। सप्तवृद्धि 10 क्षय, 7 बढ़ सकती है और 10 घट सकती है। 10 घटेगी अर्थात 50 घटी, और 50 घटी जब होगी तिथि तो उसके लिए 10 घटी चतुर्दशी होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं हो सकती है। अधिकतम चतुर्दशी 10 घटी होगी। 10 घटी अर्थात 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, मतलब 10 बजे तक। और सूर्योदय देर से होता है तो वहाँ 10:41 बजे तक। परंतु 50 घटी के बाद दूसरे दिन भी तो पूर्णिमा जाएगी। पूर्णिमा क्षय होती है तब ऐसी स्थिति बनती है। 6 घटी अधिकतम अगले दिन जा सकती है, तो हम 5 घटी लेते हैं। 5 घटी इस दिन और 45 घटी इस दिन। 45 और 5 50, तो हमारे पास 15 घटी बचती है। मतलब दोपहर 12 बजे तक पूर्णिमा, ये चतुर्दशी दोपहर 12 बजे तक भी चतुर्दशी रह सकती है। तो भी हमारा रक्षाबंधन चतुर्दशी को मनाया जाएगा, क्योंकि उधर 5 घटी ही है। 6 घटी होना चाहिए पूर्णिमा, 6 घटी या उससे अधिक, तो रक्षाबंधन पूर्णिमा को होगा, अन्यथा चतुर्दशी को होगा, चाहे वो 12 बजे तक चतुर्दशी क्यों ना हो। ठीक है, ये समाधान हो गया। अब चूंकि यहां पर पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा 6 घटी से कम है पूरे भारत में, इससे 12 अगस्त 2022 को कतई रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाएगा। 11 अगस्त 2022 को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। परंतु उसके लिए नियम शर्त ये कहती हैं कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्ये, श्रावणी फाल्गुनी च। एक तो हमारे भद्रा के अंदर रक्षाबंधन और होलिका दहन नहीं किया जाता है। अब होलिका दहन के लिए तो नियम सिद्धांत बने हुए हैं, क्योंकि प्रदोष काल में पूर्णिमा हो तो होली का त्योहार मनाया जाता है। तो उसके लिए चतुर्दशी माना कि शाम को 5 बजे भी समाप्त हो रही है, तो पूरी प्रदोष वेला में पूर्णिमा रहेगी और उसके बाद तक रहेगी, तब वहाँ भद्रा दोष उत्पन्न होगा। तो भद्रा की पूंछ में या होलिका दहन करना अच्छा माना गया है, या फिर भद्रा के मुंह को छोड़कर, भद्रा के मुंह को छोड़कर अन्य समय में हम होलिका का दहन कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो रक्षाबंधन है
उसमें होलिका की तरह पूंछ का विधान नहीं है या मुंह छोड़कर अन्य विधान प्राप्त नहीं होता है। हेमाद्रि, कालमाधव, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि आदि आदि जो ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भद्रा में कतई होलिका दहन रक्षाबंधन नहीं किया जाए। चूंकि इस दिन 10:41 तक चतुर्दशी है और 10:41 से 20:54 तक, मतलब रात को 8:54 तक भद्रा रहेगी। इस अंतराल में हम रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे। तो फिर क्या करें? तो फिर आपको रक्षाबंधन 8:54 से लगाकर मध्य रात्रि के पहले इस दिन ही रक्षाबंधन मनाना है। अब आप कहेंगे रात्रि में रक्षाबंधन कैसे होगा? रात्रि में रक्षाबंधन निषेध किसी भी पुस्तक में नहीं है, अर्थात किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है कि रात्रि में रक्षाबंधन न करें। रक्षाबंधन के लिए अपराह्न काल है, परंतु यदि वहां भद्रा हो तो भद्रा के बाद ही रक्षाबंधन करेंगे। चाहे रात्रि हो, रात्रि में 11 भी बज जाए तो भी कर सकते हैं, परंतु निश्चित के पहले पहले करना है। मध्य रात्रि के पहले पहले आपको रक्षाबंधन करना ही पड़ेगा। इसलिए निर्बाध रूप से हम इस दिन 8:54 के बाद में रात्रि को 12 बजे के पहले पहले, मोटे रूप में 12, अब आप कहेंगे निश्चित क्या है, तो आप मोटे रूप में 12 बजे के पहले पहले और आप 11 बजे के बाद वैसे रक्षाबंधन नहीं करेंगे। तो यहाँ 8:54 से 11 बजे के बीच में आप बड़े प्रेम से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। तो जिनने शंका प्रकट की थी, उनकी शंका का समाधान मैंने यहाँ कर दिया है और निर्बाध रूप से पूर्णतया बोलकर कर रहा हूँ। इसमें कहीं कोई अटकने वाली बात नहीं है, शंका वाली बात नहीं है। ये भी शंका नहीं कर रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं है कि रक्षाबंधन इस समय के बाद आपको मनाना है। परंतु रक्षाबंधन मनाने के बाद वो रक्षाबंधन कहाँ तक चलता है? जन्माष्टमी तक चलता रहता है। लोग उसके बाद भी राखियाँ बांधते रहते हैं। तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई रोक टोक नहीं है। परंतु हम मुख्य रूप से रक्षाबंधन का पर्व कब मनाएंगे? 11 अगस्त 2022 को रात्रि 8:54 से लगभग मोटे रूप से 11 बजे तक मना लेंगे। और आपको शुद्ध रूप से मनाना है तो निश्चित का समय भी निकालें। और वह निश्चित तक क्यों जाएंगे जब 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आपको पर्याप्त समय मिल रहा है राखी बांधने का, तो आगे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं लगती है। अब यहाँ कहेंगे कि यहाँ कोई चोगड़िया नहीं मिल रहा है, तो चोगड़िया वगैरह देखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बिना चोगड़िए के भी आप इसमें राखी निर्बाध रूप से बांध सकते हैं। और यदि हम इसमें चोगड़िए पर भी विचार करें मोटे रूप में, तो कोई चोगड़िया इसमें प्राप्त हो जाना चाहिए कि कौन सा चोगड़िया रहेगा, इस पर भी एक बार निगाह डाल लेते हैं। अगर रात्रि में कोई चोगड़िया मिलता है तो, और नहीं मिलता है तो हमें चोगड़िए की भी आवश्यकता नहीं लगेगी। देखिए, गुरुवार को जो रात्रि में आएगा वो 9 और 3 12 बजे बाद 4 चोगड़िए के बाद आता है। अच्छा चोगड़िया तो हम उसको नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रात्रि में पहला चोगड़िया अमृत है, तो उस समय तो भद्रा रहेगी। फिर अमृत के बाद हम चल भी ले लें तो मोटे रूप से 9 बजे के लगभग चल आपको प्राप्त हो जाएगा।
8:54 से 9 के बीच 2-5 मिनट उस समय में आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ सूर्यास्त कितने बजे हो रहा है, उससे मोटे रूप में 3 घंटे ले लें। और उसके बाद रोग काल आता है, तो 4 चौगड़िए में लगभग 6 घंटे हो जाते हैं और 6 और 6 12 बज जाती है, रात की 12 बज जाती है। ऐसी स्थिति में हम फिर चौगड़िए को लेकर ये कार्य कतई नहीं करेंगे। अब गुरुवार को यदि हम इस पर विचार करें कि होरा मुहूर्त पर, तो इसमें होरा मुहूर्त में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब रात्रि में भी मंगल और सूर्य की होरा रहेगी। तो मोटे रूप में आपको लगभग यही समय लेना पड़ेगा, 8:54 से 9 बजे के 9:15 बजे के बीच में। परंतु इसमें चौगड़िए का विधान कहीं प्राप्त नहीं होने से हम निर्बाध रूप से 8:54 से लगाकर 11 बजे तक, 11:15 बजे तक रक्षाबंधन का कार्य निपटा लेंगे। मैंने सोचा था कि कभी कोई चौगड़िया मिल जाए तो मैं पूर्व तैयारी करके कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो मन में आया उठा और वीडियो बनाना चालू कर देता हूँ। इसलिए मैंने जाकर वापस चौगड़िया देखा कि अगर कोई मिलता है तो उस पर विचार कर लेते हैं, बाकी चौगड़िए की कतई आवश्यकता नहीं है। चौगड़िए का जो विचार किया जाता है वो यात्रा के अंदर किया जाता है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो लग्न शुद्धि देखते हैं। चौगड़िए से भी ज़्यादा जो बलवती हैं वो लग्न की शुद्धि हैं, और लग्न शुद्ध हैं तो उसमें कार्य कर सकते हैं, चाहे राहु काल हो, कोई सा भी योग हो, यमगंट वगैरह कोई सा भी हो। परंतु यदि आपका उस समय की जो लग्न बली है, लग्न कुंडली बली बन रही है, तो उस लग्न में हम कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। यहाँ चौगड़िए जो हैं वो यात्रा में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। लाभ शुभ वगैरह इनमें यात्रा करो, आपको फायदा होगा। अब लग्न शुद्धि पर इसमें विचार कर सकते हैं, होरा पर इसमें विचार कर सकते हैं, परंतु रक्षाबंधन में ऐसा कहीं कोई विधान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप बेरोक टोक 8:54 से 11 बजे तक आराम से रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। अपने भाई को राखी बांधें, अपनी बहन को राखी बांधें, विद्वान पंडित लोग अपने यजमानों को राखी बांधें। और अगर इस दिन समय नहीं मिलता है तो अगले दिन बांधें। परंतु हाँ, एक ही बात सत्य है कि त्यौहार यही रहेगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। फिर भी किसी को कोई आपत्ति आती है तो बिना किसी शंका के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो फिर उसका उत्तर देने की भी मैं कोशिश करूँगा। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।